ये कहानी उस समय की है जब देश में लॉकडाउन होने की घोषणा की गई थी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सोनू अपने पूरे परिवार के साथ गांव चला गया था। गांव वाले घर में उसके दोनों चाचा भी आए हुए थे। सोनू के कज़न विवेक और आनंद भी वहां आए हुए थे। सोनू, विवेक और आनंद में घनिष्ठ मित्रता थी। तीनों जब भी मिलते खूब मस्ती करते। तब गर्मी का मौसम था। लोग टहलने के लिए शाम को बाहर निकलते थे। गांव के पीछे एक पहाड़ था। वहाँ तीनों भाई घूमने जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब तीनों गांव के पीछे पहाड़ के ऊपर पहुँचे। उनके पहुँचने तक सूरज ढलने लगा था। जब तक कि वो नीचे पहुँचते अंधेरा हो चुका था। जिस रास्ते से तीनों घर जा रहे थे, उस रास्ते की कुछ दूरी पर वहाँ से एक कच्चा रास्ता निकलता था। वो रास्ता गांव जाने के लिए नज़दीक पड़ता था, लेकिन वो रास्ता अक्सर सुनसान रहा करता था। लोगों का कहना ये भी था कि वो रास्ता भूत और प्रेतों का बसेरा है। उसका कारण यह था कि वो रास्ता शमशान से होकर गुजरता है और जंगलों से घिरा है। सोनू को लगा कि लंबे रास्ते से जाते जाते आधी रात हो जाएगी, तो इससे अच्छा छोटे रास्ते से जाना ठीक रहेगा। तभी आनंद और विवेक ने घबराते हुए कहा, नहीं बाबा नहीं, उस रास्ते नहीं। कहाँ है कि वो रास्ता में भूत प्रेत का वास है। हाँ, हमने भी सुना है। गांव वालों के बीच खूब अफवाह फैली है। सोनू बोलने लगा कि इतनी रात हो चुकी है, वैसे भी उस रास्ते में भूत हो या ना हो, हमें कोई ना कोई भूत उठा ले जाएगा। आनंद और विवेक सोनू के पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद सोनू ने अपने साथ उस रास्ते से जाने के लिए उन दोनों को मना लिया। जब वे उस रास्ते से जाने लगे, कुछ दूर जाते ही कच्चा रास्ता शुरू हो गया, जो कि एक सरकरा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ झाड़ियाँ थी और दूर दूर तक जंगल से घिरा हुआ था। कुछ दूर जाते ही उन्हें जंगलों के बीच से एक रोशनी आती हुई दिखी। सोनू को लगा कि किसी का घर होगा या तो कोई आग ताप रहा होगा। तभी आनंद बोलने लगा, इतनी गर्मी भरी रात में भला आग कौन ताप सकता है। बात करते हुए सोनू बोलने लगा, चलो चलते हैं, देख लिया जाए वहाँ हो क्या रहा है। तभी वो तीनों लोग वहाँ गए। वहाँ जाने पर उन्होंने क्या देखा कि जटाधारी, माथे में तिलक एक तांत्रिक आग की दूसरी तरफ बैठे साधना कर रहा है। उसके दाहिने हाथ में मानव के पैर की हड्डी और उसके बाएं हाथ में खोपड़ी थी और नींबू मिर्च आग के चारों ओर पड़ी थी, मानो वह अनुष्ठान की तैयारी में लगा हो। हम तीनों यह दृश्य देखकर घबरा गए। वे कुछ देर उसको वहीं चुप कर देखने लगे। तभी अचानक उस तांत्रिक की नज़र इन तीनों पर पड़ गई। तांत्रिक ने आवाज लगाई, कौन है वहां? ये सुनते ही तीनों बिना कुछ सोचे घर की ओर भागने लगे। किसी तरह अपनी जान बचाकर वे तीनों घर पहुंचते हैं। वे पसीने में सने हुए और बुरी तरह से हांफते हुए तीनों घबराए हुए घर वालों को सब बता देते हैं। फिर सोनू के पिताजी और दोनों चाचा बाकी गांव वालों को लेकर उसी जगह पर जाकर उस तांत्रिक को खूब पीटते हैं। वो तांत्रिक गुस्से भरी आवाज में कहता है,
तुम लोगों ने जो किया है वो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं सबको साथ देता हूँ। तुम सारे लोग बहुत ही बुरी मौत मरोगे। अगले ही दिन सोनू के परिवार के कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और गांव वालों में भी बीमारी के लक्षण आने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब होती है जब कुछ दिनों बाद गांव में लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। पूरे गांव में डर का माहौल था। लोग झाड़ फूक करने वाले को गांव के सोखा जी के पास जाते हैं। सोखा जी उन्हें भभूति और ताबीज बनाकर देते हैं। फिर भी मौत का तांडव नहीं रुकता है। सोनू के परिवार में उसके दादाजी और छोटी चाची की भी मौत हो जाती है। वो लोग भी उस सोखा जी के पास जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि उनकी भी मौत हो गई रहती है। अब लोगों के सारे रास्ते बंद हो गए थे। एक रात सोनू की भी तबीयत खराब हो जाती है। उसका शरीर किसी भट्टी की तरह तप रहा था और गले में खराश और उसे स्वाद भी नहीं आ रहा था। अगले ही दिन सोनू के पिताजी उसको लेकर शहर के एक अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उसका जांच करता है। रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि सोनू कोविड पॉजिटिव है। ये सुनते ही सोनू के पिताजी ने डॉक्टर को गांव में हो रही पूरी घटना के बारे में बताया। फिर उनके गांव वालों की जांच हुई और फिर इलाज भी होना चालू हुआ। इस घटना के माध्यम से हमें इस बातों पर गौर करना चाहिए कि हमें इतना भी अंधविश्वास नहीं बनना चाहिए और अंधविश्वास से भरी सोच का खंडन करना चाहिए और एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच।